कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन का सार है, बिना इसके कोई सफलता नहीं मिलती। हेलो, वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, जो मैं क्लास आपके लिए ले रहा हूं वो आपका एक टॉपिक, एक मिशन मैंने चालू किया था, मिशन 95 प्लस नाम से, जिसमें हम आपके 5 अंकीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को मैं कवर अप कर रहा हूं, जिसमें से मैंने 3 से 4 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, या मैं कह सकता हूं उन बेसिस पे बहुत सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने कवर कर दिए हैं। आज की क्लास में हम एक नया क्वेश्चन, एक 2 से 3 एक नए क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं क्लास में, और फटाफट मेरे लाडलो आप इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स में, बाकी अपने यार दोस्तों में, परिवार में इत्यादि में आप शेयर कर दीजिए। मेरी मेहनत के लिए मैं जो आपके लिए बनाता हूं, पहले पीडीएफ तैयार करना बेटा, फिर उसको आपको रिकॉर्ड करना वीडियो, फिर उसको एडिट करना, फिर आप तक ये प्रोवाइड कराने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है लाडलो। और मैं हकीकत कह रहा हूं कि जो मेरे पैर हैं उनके तलवे जो होते हैं लाडलो ना, उनमें कह सकते हैं वो रेड हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि मेरी मेहनत का मुझे थोड़ा बहुत तो मिलता रहे। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब या फिर कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, और मैं इसी तरह काम करता रहूंगा। चलिए वक्त बिना बर्बाद किए अब फटाफट क्लास में चलते हैं, और आज की क्लास को मैं स्टार्ट कर लेता हूं। चलिए लाडलो, क्लास प्रारंभ है। यहां हम स्टार्ट करे थे, और इसके बाद हमने आपको यहां से प्रारंभ करके समझाया था। मैंने इसमें आपको ये सारे टॉपिक कवर करके दे दिए थे लाडलो। आज मैं इस टॉपिक से और इस टॉपिक तक जाने वाला हूं, है ना। आपके 2 टॉपिक आज कवर होंगे, और अगले दिन में हम आइए आपको बाकी के 2 टॉपिक कवर कर देंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि इनको शॉर्ट वीडियो में ही ले आया जाए, जल्दी से जल्दी इसको कवर कर दूं। चलिए फिर वक्त बिना बर्बाद करें प्रारंभ करते हैं बेटा। आज मैं क्या पढ़ने वाला हूं? आज मैं पढ़ने वाला हूं स्त्री केसर और लघु बीजांडु धानी क्या होता है ना। चलिए, तो लास्ट हमने आपको जो पढ़ाया था उसके आगे की क्लासेस है ये, और जिन बच्चों ने अभी लास्ट क्लास नहीं ली है, कृपया करके पहले आप उन क्लासेस को ले लें, और उसके बाद हम आपको ये ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। चलिए, आज का टॉपिक है लाडलो ये स्त्री केसर अथवा अंडप। क्या होता है स्त्री केसर और अंडप? बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने वाला हूं, देखो जरा। कह रहे कि जिस प्रकार से हमने स्त्री पुंकेसर को पढ़ा था, उसी सेम मैं इसको भी पढ़ाने वाला हूं आपको। कैसे, देखो जरा। कह रहे स्त्री केसर अथवा अंडप, चाहे अंडप कह दें बेटा, चाहे हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। क्या होता है देखो, सबसे पहला शब्द मैंने लिखा है जायांग। जैसे जायांग जो होता है ना बेटा, वो कह रहे कि पुष्प का कौन सा भाग होता है? कहते हैं मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करेगा। सीधी सीधी बात यह है बेटा कि जो मादा जननांग होता है उसको दर्शाने में, पुष्प में कौन दर्शाता है बेटा? वो कहता कौन सा? जायांग। और जायांग जो होता है बेटा, कह रहे बहुत सारे स्त्री केसरों के एक समूह को, या फिर बहुत सारे स्त्री केसर जब एक साथ होते हैं, या मैं कह दूं स्त्री केसरों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। फिर मैंने यहाँ लिखा क्या कि जो जायांग होता है, जायांग की इकाई, मैं यूनिट की बात करूं मैं अगर जायांग की, तो वो क्या होगा आपका बेटा? स्त्री केसर होती है, सिंपल सी बात। फिर अगला पॉइंट हमने लिखा आपके लिए, स्त्री केसर अंडप के मुख्य 3 भाग होते हैं बेटा। जो आपका स्त्री केसर होती है, जैसे हमने पुंकेसर के बारे में पढ़ा था, उसके पुतंतु भाग था हमारा, एक हमारा योजी भी उसमें मैंने सहायक भाग में लिखा था, एक और लिखा था इंपॉर्टेंट जो पराकोश, उसी पराकोश को पूरा पढ़ के हम आए थे। उसी प्रकार से स्त्री केसर का जो भाग होता है बेटा, मुख्य कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग हमने क्या लिखा? वर्तिका। दूसरा, अगला क्या लिखा? वर्तिका। और अगला क्या लिखा बेटा? अंडाशय। यहां देख लेते हैं, एक फिगर मैंने आपके लिए बनाया है। थोड़ी आर्ट मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको समझा पाऊं, ऐसा मैंने कोशिश किया है, बनाया है। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ये सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, ये इतना, ये मंच जैसा होता है, एक बढ़िया सा स्टेज सजी है बेटा। और ये स्टेज सजी किसकी है बेटा? वो कहते हैं कि वर्तिकाग्र की। इसको लाडलो क्या स्टिग्मा भी कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। अगला हमने लिखा क्या, सेकंड जो है, जो कह रहे कि इस अवतरण मंच यानी सॉरी मैं कह दूं कि वर्तिकाग्र से लेकर और इस अंडाशय के बीच में, ये देखो एक पतली सी नलिका ऐसी दिख रही बेटा, ये जो पतली सी नलिका होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तिका। वर्तिका को इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। फिर उसके बाद बेटा ये जो भाग है, ये गोल मटोल सा फूला हुआ भाग दिख रहा ना आपको, इसको बोलते हैं क्या? अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर ही हमारा क्या होता है? बीजांड होता है। लेकिन हमें अभी इस स्त्री केसर के मुख्य भाग देखने बेटा, तो मुख्य भाग पहला क्या होता है? वर्तिका, दूसरा वर्तिका, पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, और अगला क्या है? अंडाशय। इस वर्तिका को मैंने कैसे समझाया बेटा? कह रहे परागकणों का अवतरण मंच वर्तिकाग्र कहलाता है। मेरे बच्चों, जो आपकी परागण क्रिया होती है, परागण क्रिया का मतलब जब
परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर, यानी स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते उसे परागकण कहते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत नॉलेज कर लेना, पढ़ लेना टेक्स्ट बुक से, है ना। तो कह रहे जो परागण क्रिया होती है उसमें परागकण आते हैं, और जो परागकण आकर मेरे लाडलो इस स्त्री केसर के कौन से वाले भाग पर गिरते हैं आकर, उसका नाम है, उसको अवतरण मंच कह रहे हैं। उस पे आकर ये गिरते हैं इसलिए उसको अवतरण मंच कहते हैं। और अवतरण मंच किसको कहा जाता है बेटा? वर्तिकाग्र को। सिंपल सी भाषा। अगला पॉइंट हमने आपको क्या बताया? हमने बताया क्या क्या बोला बेटा? लंबी पतली बेलनाकार संरचना वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। वही बात मैंने बोला बेटा क्या कि ये जो वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र इस वर्तिकाग्र को किससे जोड़ रही है? अंडाशय से। वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने वाली बीच की जो संरचना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तिका कहते हैं। सिंपल सी बात। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा बेटा? हमने आपको बताया कि अंडाशय क्या होता है? स्त्री केसर का स्त्री केसर का जो फूला हुआ आधारीय भाग होता है बेटा, ये हमारा स्त्री केसर का आधार वाला भाग है, सबसे नीचे वाला भाग है, जो कैसा होता है? फूल जाता है, बड़ा हो जाता है बेटा, और जो बड़ा हो गया भाग उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय कहते हैं। सिंपल सी बात, ये मैंने आपको समझा दिया। स्त्री केसर यानी मर्द जननांग प्रतिनिधित्व करने वाला। स्त्री केसर जो है इकाई होती है जायांग की। स्त्री केसर को अंडक भी कहते हैं, और उसके साथ साथ इसके 3 मुख्य बिंदु होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया वर्तिका, वर्तिका और वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तीनों के बारे में हमने डिटेल को समझा दिया। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूं, देखो जरा। अगली स्लाइड में हम आपके लिए लेके आए वही बीजांड। मेरे लाडलो ये जो भाग है, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग, ये वाला, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ना। तो इस फिगर को मैंने आपके एनसीईआरटी में इस प्रकार से दर्शाया है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती थी आपको, या मैं ये कह सकता हूं बेटा कि ये जो वाला आपका फिगर है, ये सही सीधा फिगर है, लेकिन मैंने इसको स्टडी के तौर पे, पढ़ने के हिसाब से मैंने इसको इस प्रकार से बनाया है, जो इसका इनवर्स है, इसका उल्टा है ना। ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश ये करी है कि आपको बेहतर दे पाऊं, इसके लिए पढ़ने के लिए भी, और अगर आपको डायग्राम बनाने को आता है एग्जाम में, तो आप इसको बहुत अच्छे से बना भी लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इसको बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर इसको नहीं होगी, है ना। क्या है, कैसा है, देखो लाडलो। चलिए, क्या क्या पॉइंट हमने लिखे हैं, देखो बेटा। क्या लिखा? अंडाशय में अपरा से उत्पन्न होने वाला बीजांड लघु गुरु बीजांडु धानी या गुरु बीजांडु दीर्घ गुरु बीजांडु कहलाता है। क्या बेटा, ये क्या बात हुई? देखो, ये आपका आधारीय भाग फूला हुआ है, जिसको अंडाशय कहते हैं। इस अंडाशय के अंदर मेरे लाडलो यहां पर एक होता है बीजांड सन। क्या होता है बेटा? बीजांड सन। बीजांड सन जैसे सिंहासन होता, सिंहासन मतलब जिसपे राजा बैठता है, वैसे ही मेरे लाडो ये बीजांड जिसपे टिका होता है उसको हम बोलते हैं बीजांड सन, या फिर इसको अपरा प्लेसेंटा भी कहते हैं। सिंपल, मैंने क्या बोला? बीजांड सन का मतलब जिस पर ये टिका होता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड सन, यानी अपरा भी कहते हैं इसको, है ना। प्लेसेंटा भी इसको बोला जाता है। तो कर ये अपरा से जुड़ा होता है। अपरा से किससे जुड़ा है बेटा? देखो क्या लिखा है, अंडाशय में अपरा से उत्पन्न होने वाला बीजांड गुरु बीजांडुधानी या दीर्घ गुरु बीजांड कहलाता है। सिंपल सी बात है, ये हमारा गुरु बीजांडुधानी कहते हैं इसको, चाहे इसको बोलना क्या, दीर्घ गुरु बीजांड, एक ही बात है बेटा, है ना। अब इसके कुछ भाग दिए गए हैं। क्या क्या भाग है इसमें? 7 से 8 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। पहला भाग हमने यहाँ देखो, इधर से देख लेते हैं बेटा, ये वाला, ये हमारा क्या है? बीजांड ग्रंथ है। बीजांड ग्रंथ, इसके नीचे यहां पर मेरे लाडलो इस पॉइंट पे जहां पर ये अंडाशय से जुड़ा होगा, इसको बोलेंगे बीजांड सन। क्या बोलेंगे बेटा? बीजांड सन। ये हमारा बीजांड सन, जिसको अपरा भी कह सकते हैं, प्लेसेंटा भी कह सकते हैं। यहां ये जुड़ा होगा, ये यहां पर जुड़ा ना, ये इसके अंदर जुड़ा, यहां जुड़ा होगा, है ना। तो आगे मैंने क्या बोला? बीजांड सन। अच्छा, बीजांड ग्रंथ का हो रहा, कह रहे कि जहां से ये जुड़ा है ना, और कह रहे कि जहां पर ये किस में शामिल हो रहा है, कह रहे बीजांड के शारीरिक भाग से, उस बीजांड के शरीर से जुड़ रहा है बेटा, है ना, जुड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड ग्रंथ कहते हैं, है ना। और कह रहा है क्या कि जिस स्थान पर ये इस वाले स्थान पे, जिस स्थान पर ये बीजांड ग्रंथ समाप्त हो रहा है, अर्थात बीजांड ग्रंथ और ये बीजांड जो है जिस स्थान पर मिलते हैं बेटा, ये मिलने वाली इस संधि स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। इंग्लिश में नाभिका कहते हैं बेटा इसको, हाइलम भी इंग्लिश में बोला जाता है। इसके बाद ऊपर की बात अगर मैं करूं, इधर ये हमारा पॉइंट दोनों हो गए। एक हमारा बीजांड ग्रंथ। बीजांड ग्रंथ क्या होता है बेटा? कह रहे कि जो बीजांड सन
और निभाग के मध्य में है ना, मध्य में है बेटा, ये वाला भाग हमारा क्या होता है, बीजांड सन होता है। उसके बाद सॉरी बीजांड ब्रंत होता है। उसके बाद मैंने कहा था बीजांड ब्रंत, और ये बीजांड का शरीर जिस स्थान पर मिलता है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिका या फिर हाइलम कहते हैं। फिर आगे हमने क्या देखा, यहां हम देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर हमारे क्या लिखे हैं, बीजांड द्वार है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड द्वार कहां पर होता है मेरे लाडू, ये अध्यावड़ आपको देख रहे हैं, अंतःअध्यावड़ बाह्याध्यावड़, इन दोनों को मिलाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, अध्यावरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंटेग्यूमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इंटेग्यूमेंट। गर्मी बहुत है बेटा और पंखे चला नहीं सकते क्योंकि नॉइज क्रिएट होती है ना। तो इंटेग्यूमेंट इसको कहते हैं। अब सुनना, ये इंटेग्यूमेंट कह रहे इस पूरे बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहते हैं, सिंपल सी बात, घेरे रहते हैं। लेकिन जिस स्थान पर ये पाए नहीं जाते, जिस स्थान पर ये पाए नहीं जाते, वहां पर ऑटोमेटिक एक छिद्र उत्पन्न होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल कहते हैं, सिंपल बात। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है, बीजांड काय। अच्छा बीजांड काय क्या है, कह रहे जो बाह्य अध्यावड़ अंतःअध्यावड़, ये बाह्य अध्यावड़, उसके बाद अंतःअध्यावड़ और अंतःअध्यावड़ बाह्य अध्यावरण एवं इन दोनों, देखो अंतःअध्यावड़ बाह्य अध्यावड़ एवं भ्रूणकोश, इन दोनों के बीच ये रहे आपका बाह्य अध्यावरण, ये रहा आपका अंतःअध्यावरण और ये हमारा रहा क्या, भ्रूणकोश अंदर वाला। तो उनके बीच वाला ये पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसमें मेरे बच्चों कह सकते हैं कि पदार्थ भरा है, जिसको हम लोग, जिसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, जो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी रखता है, वो इसमें भरा है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड काय कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं बेटा, है ना। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, तो कहना कि अध्यावरण और भ्रूणकोश के मध्य में स्थित होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस यानी बीजांड काय कहते हैं। फिर ऊपर बढ़ते हैं बेटा, फिर हमारे पास क्या मिल गया, भ्रूणकोश। अच्छा भ्रूणकोश क्या है, कह रहे जो बीजांड का होता है ना बेटा, ये बीजांड का है, इसमें से ये मृद उत्कीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो बीजांड का है वो मृद उत्कीय कोशिकाओं, पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बना होता है बेटा। और यही मृद उत्कीय कोशिकाएं जो होती है ना, उनमें से कुछ कोशिकाएं वृद्धि कर जाती हैं, और जो वृद्धि कर जाती हैं बेटा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश, जो सबसे मध्य में पाया जाता है ना, भ्रूणकोश होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक लिखा मैंने क्या, निभाग। अच्छा निभाग क्या होता है, यानी जो बीजांड द्वार होता है ना बेटा, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत में, यानी यहाँ पर इस जगह पर बीजांड द्वार के ठीक कहां पर, विपरीत में एक भाग पाया जिसका नाम क्या होता है, निभाग, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैलाजा। ये सारे भाग हैं किसके मेरे लाडलो, आपके बीजांड अथवा गुरु बीजांड धानी के जो भाग हैं वो ये सारे है ना। अब देखो यहां पर जो दर्शाया गया है इसको उल्टा दर्शाया गया है ना, उल्टा। या मैं ये कह दूं कि ये तो हमारा सीधा है मेरे लाडलो, ये सीधा है, लेकिन मैंने आपको पढ़ने के हिसाब से, या मैं ये कह दूं इसकी संरचना बनाने में आपको तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसकी वजह से मैंने इसको इस प्रकार से इनवर्स उल्टा बना दिया है ना। अच्छा यहां पर जो मैंने बताया है इसमें देखना जरा बेटा, देखो ये जो भाग है ये आपको देख रहे होंगे कि सर ये निभागीय सिरा जिसको कैलेजा कहते हैं, कैलाजा कहते हैं, वो निभागीय सिरा नीचे की ओर है। और नीचे हमारा क्या होता है बेटा, कहना सर आधार होता है। क्या होता है, आधार। आधार नीचे होता है, वो आधार लंब, थोड़ा बहुत तो मैथ पढ़े ना बेटा, आधार नीचे होता है। तो आधार नीचे है तो मैं ये कह सकता हूं कि निभाग जो होता है वो कैसा होता है, आधारीय भाग होता है। कैसा होता है बेटा, आधारीय भाग होता है। किसका, बीजांड का या गुरु बीजांड धानी का आधारीय भाग हमारा क्या होता है बेटा, ये निभाग है, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या स्थित होता है, बीजांड द्वार। चलिए अब मैंने जितने यहाँ पर आपके लिए ये शब्द लिखे ना बेटा, ये जो भाग लिखे हैं मैंने, इन भागों को एक एक करके मैं आपको समझा देता हूं। चलिए पहला पॉइंट यहां पर देखो, मैंने क्या लिखा है, बीजांड ब्रंत लिखा है, फनिकल जिसको कहते हैं बेटा। कह रहे यह एक ब्रंतनुमा, एक डंठल जैसा भाग होता है, एक जंठल के समान संरचना होती है, जिससे बीजांड है, बीजांड अपरा यानी बीजांड सन से जुड़ा होता है। बीजांड जो है बेटा वो किससे जुड़ा है, अपरा से। ये देखो बेटा, ये रहा आपका बीजांड ब्रंत, मैंने बोला था ये पर यहाँ आपका बीजांड सन है, ये हमारा क्या है, इसकी कोशिका है। तो कह रहे ये जो भाग है, बीच वाला भाग, जिससे क्या है, बीजांड सन से कौन, बीजांड जुड़ा होता है, उसके मध्य वाला ये भाग जो हमारा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड ब्रंत कहते हैं। ये देखो मैंने आपको समझाया बेटा, इसको क्या बोलते हैं, बीजांड ब्रंत कहते हैं, सिंपल सी बात। उसके बाद नाभिका लिखा है, नाभिका यानी हाइलम। मैंने बोला था कि जिस स्थान पर बीजांड ब्रंत और बीजांड शरीर की कोशिका संलगित होंगे बेटा, हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, देखो यहां पर ये बीजांड ब्रंत है ना, ये वाला, ये बीजांड ब्रंत इस बीजांड की कोशिका से यहां पर मिल रहा ना बेटा, यहाँ जो मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिका यानी हाइलम कहते हैं। ओके चलो
हो गया। अगला हमने क्या लिखा है, अध्यावरण। अध्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, इंटेग्यूमेंट कहते हैं। और बीजांड के बाहर एक या दो सुरक्षात्मक आवरण। मेरे बच्चों, जो अंदर आपका भ्रूणकोश है, जो न्यूक्लियस है, बीजांड काय जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीजांड के जो बाहर दो आवरण होते हैं, एक या दो आवरण होते हैं, किसी किसी में एक भी पाया जाता है, किसी किसी में दो पाए जाते हैं। ये दोनों के दोनों सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं, इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ये दो है बेटा। मैंने पहला क्या लिखा आपके लिए, अंतःअध्यावरण, और जबकि दूसरा हमने क्या लिखा, बाह्य अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण बीजांड का सबसे बाहरी भाग है, जबकि अंतःअध्यावरण बाह्य अध्यावरण की जस्ट नीचे वाली परत है। बात सिंपल सी है, कुछ खास है नहीं उसमें। अगला ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट न्यूक्लियस के बारे में पूछता है बेटा। तो न्यूक्लियस के बारे में डायरेक्ट पूछेगा तो क्या कहेंगे, क्या जो बीजांड का है उसको इंग्लिश में बेटा न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, कह रहे क्या, अध्यावरण से घिरा हुआ। अध्यावरण से घिरा, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, देखो बेटा ये दोनों अध्यावरण है ना, ये पहला ऊपर वाला अध्यावरण, ये नीचे वाला अध्यावरण है ना, और इनके बीच में ये देखो ये छोटी छोटी बूंदें जैसी मैंने दर्शाया ना, यही तो बीजांड का है, इसी को तो न्यूक्लियस कहते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो जो मैंने आपको परिभाषा में लिख के दिया, मैं बार बार बेटा पीछे चला जाता हूँ, सॉरी। हाँ, मैंने क्या यहाँ देखो आपके लिए लिख के दिया, क्या अध्यावरण से घिरा मृदतकीय कोशिकाओं का समूह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जिसे क्या कहते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में भोजन संग्रहित होता है, बीजांड काय कहलाता है। मैंने बोला था जहां पर आसपास दो बीजांड अध्यावरण है, बीजांड के दो अध्यावरण है, इन अध्यावरणों के जस्ट नीचे क्या पाया जाएगा, बीजांड काय पाया। और ये बीजांड काय है ना बेटा, इसमें पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में क्या होगा, भोजन संग्रहित होगा, स्टोर होगा, पोषण। जो भोजन क्या करेगा, उस भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करेगा। देखो बेटा लिखा ना, बीजांड काय का कार्य भ्रूण कोश को क्या कर देना, पोषण प्राप्त कर देना। यही भ्रूण कोश, ये अंदर वाला जो भ्रूण कोश है ना, ये वाला भाग, ये इसको ये बीजांड का, ये जो बीजांड का आसपास भरा ना बेटा, ये इसको क्या करेगा, कहना सर इसको पोषण प्रदान करेगा, इसको खाना देगा, बात खत्म। अब आगे क्या लिखा, अरे यार हद है ना। अब अगला एक और पॉइंट हमने लिखा, ये देखो बेटा क्या लिखा, बीजांड काय की सूत्र गुणिता। भाई बेटा उद्विगुणित होते हैं कि अगुणित होते हैं ना, तो उसके लिए आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय है ना, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो याद रखना कि बीजांड काय की सूत्र गुणिता क्या होती है, कह रहा सर द्विगुणित होता है ना। चलते हैं अगली स्लाइड पे बेटा, क्या है अगली स्लाइड देखो। आगे हमने क्या लिखा, बीजांड द्वार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोपाइल कहते हैं। अब ये माइक्रोपाइल क्या बला है बेटा, देखो जरा, कह रहे कि बीजांड को अध्यावरण प्राय चारों ओर से घेरे हुए रहता है। हमने बोला था ना, बीजांड जो होता है ना जो बेटा, उसको अध्यावरण होते हैं दो, वो चारों तरफ से क्या करते हैं, घेर के रखते हैं। ठीक है, घेरे हुए रहता है। जिस स्थान पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है, मतलब जिस स्थान पे अध्यावरण नहीं होगा, उस स्थान पर एक क्या उत्पन्न हो जाएगा बेटा, कह रहा सर छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा बेटा, छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। और जहां ये छिद्र उत्पन्न हो गया बेटा, उसे हम लोग क्या कह देंगे, बीजांड द्वार कह देंगे। क्या कहेंगे बेटा, बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार ना बीजांड का सबसे ऊपरी वाला भाग है ना बेटा, ऊपरी वाला भाग है, याद रखना इस बात को। आगे हमने क्या लिखा, निभाग यानी कलाजा। अच्छा कोई कह रहा होगा सर दिखा तो दो बीजांड द्वार का, ये रहा आपका बीजांड द्वार। देखो बेटा ये एक अध्यावरण, फिर एक और अध्यावरण है ना, और ये दोनों के दोनों जो अध्यावरण हैं, जिस जगह पर है नहीं, अनुपस्थित हैं, वहीं पर उत्पन्न हो गया क्या, बीजांड द्वार। तो हमारा ये माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार है, खत्म सी बात है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे लिखते हैं क्या, कैलाजा या फिर निभाग। कह रहा है बीजांड का वह भाग जो बीजांड द्वार के ठीक विपरीत में स्थित है। सिंपल, मैंने बोला था बीजांड द्वार के ठीक विपरीत में, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत में बेटा ये रहा बीजांड द्वार। अब इसके विपरीत कहां जाओगे बताओ, इधर ही तो जाओगे, इधर इधर, यहाँ बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार के ठीक विपरीत चले गए। विपरीत हमारा क्या है, निभाग, इसको लोग क्या कहते हैं, कैलाजा। खत्म, बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, कुछ नहीं है इसमें ऐसा जो आपको समझ में ना आए, सिंपल सी बात। अगला लिखा भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके बारे में बहुत अध्ययन करने वाले हैं। क्या, बीजांड में एक मादा युग्मकोद्भिद, यानी ये आगे चलकर क्या करने वाला है, मादा युग्मकोद्भिद, मतलब मादा युग्मक का निर्माण करने वाला है ना बेटा। ठीक है, के रूप में क्या पाया जाता है, भ्रूणकोश होता है,
ठीक है, बहुत बढ़िया, हम याद रखेंगे इस बात को, क्या कि भैया जो ब्रूड कोश होता है उसको ही हम लोग मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, जो आगे चलकर क्या बनाएगा, मादा युग्मक यानी अंडक यानी कह सकते हैं अंडाणु का निर्माण करेगा। ओके, तो क्या लिखा, ब्रूड कोश होता है। अब आगे क्या लिखा बेटा, हमने कहा ब्रूड कोश को गुरु बीजांडु भी कह सकते हैं। लघु बीजांडु हमने पढ़ा था, लघु बीजांडु से परागकण बने थे, तो भैया गुरु बीजांडु क्या बनाएगा, कहना सर बीजांड बनाएगा, पर वो अंडाशय वाला है ना, वो अंडा वाला, ठीक है, यानी स्त्री केसर वाला बनाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, अब ये रहा बेटा सबसे लास्ट जो भाग है, ये वाला कहाँ गया, ये रहा ब्रूड कोश ना, ये ब्रूड कोश है। अब इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। और उस अगले टॉपिक में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ कि मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है ना, या मैं ये कह दूं ब्रूड कोश का विकास या ब्रूड कोश में परिवर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बेटा, मादा युग्मकोद्भिद से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। फिर हमें मादा युग्मकोद्भिद में इसको समझाना पड़ेगा। आपसे पूछेगा गुरु बीजाणुधानी क्या होती है, तो गुरु बीजाणुधानी में इसको समझाना पड़ेगा, है ना। चलिए ठीक है, मैं आशा करता हूं मेरी मेहनत जो मैंने करी है, मैंने अपने बच्चों के लिए जो पीडीएफ बनाया, जो नोट्स बनाए हैं, वो उनको स्पष्ट रूप से समझने में आए होंगे। 2 सेकंड में दूंगा हर चीज के लिए, 2-2 सेकंड दूंगा बेटा। आप फटाफट से इनका क्या कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। पहला स्क्रीनशॉट आप लीजिए बेटा, अगली बार इस पे स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, एक और, नेक्स्ट, एक और। हाँ बस कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं आगे। ये देखो मेरे एक लाडले ने बड़ा अच्छा सुंदर सा कमेंट किया था, अभी मैं उनका नाम लूं तो ठीक है, कोई बात नहीं रहते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे फिर कहेंगे सर हमारा भी नाम ले दो, है ना। तो बहुत सुंदर सा कमेंट किया था, उसने कहा था कि सर एक काम करिए, जो भी आप पढ़ा देते हैं उसके बेस पर संबंधित प्रश्न भी मुझे बताते चलिए कि मुझसे एग्जाम में प्रश्न को पूछेगा कैसे। तो उसके लिए मैंने आपके उस बच्चे की बात को मुझे बहुत ज्यादा मुझे लगा हाँ करना चाहिए, तो मैंने संबंधित प्रश्न आपको दिए हैं। पहला प्रश्न मैंने आपको क्या दिया बेटा, मैंने कहा एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का विवरण दीजिए, कैसे, सचित्र वर्णन कीजिए। तो जब भी आपको आवृत बीजी कहे एंजियोस्पर्म मेरे बच्चों क्या, बीजांड, तो इस बीजांड की उस लघु नहीं उस गुरु बीजांड की संरचना को दर्शाना है, समझाना है, और प्लस में मेरे लाडलो इस वाले फिगर को भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले फिगर के साथ साथ इन पॉइंट्स को भी समझाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका है इसका पहले जो हमने आपका टॉपिक पढ़ाया है। फिर आगे आपसे पूछेगा क्या कि गुरु बीजाणुधानी का सचित्र वर्णन करिए, तो गुरु बीजाणुधानी पूछ लो, गुरु बीजाणुधानी पूछ लो, चाहे दीर्घ बीजाणुधानी पूछ लो, मैं बताऊंगा इसी को। ठीक है बेटा, फिर आगे हमसे क्या पूछेगा, हमसे कहेगा गुरु बीजाणुधानी एवं लघु बीजाणुधानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इस लाडलो इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। क्यों, अभी मैंने इसके लिए क्यों बोल दिया, क्योंकि देखो लघु बीजाणुधानी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, गुरु बीजाणुधानी के बारे में आज पढ़ा है, तो चाहो तो आप अंतर स्पष्ट कर लेना, और अगर नहीं कर पाओगे तो मैं करा दूंगा। अगला पॉइंट हमने लिखा क्या, जायांग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है 2 नंबर का, करे कि जायांग क्या होता है, इसके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। जो बेटा हमने यहां पढ़ा था, ये हमारा जायांग है, जायांग के ऊपर टिप्पणी कर देना और फटाफट इन 3 पॉइंट्स को दर्शा एक छोटा सा फिगर बना देना। एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा ना बेटा, और आपको पूरे नंबर देके जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे आज से बेटे मेरे लाडलो कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे एक अगली वीडियो में, अगले सेशन में मिलेंगे, है ना, और एक बहुत धमाकेदार वीडियो लेकर आएंगे, एक बहुत अच्छी मेहनत करके वीडियो लेकर आएंगे। और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, मेरे लिए वही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाडलो, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।